चल बच्चा, अभी हम सीखने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 6। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 और ये दे रखा है प्रिज्म। चलो प्रिज्म वाले न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। ऑलरेडी हमने 1 to 5 न्यूमेरिकल कर रखा है। पीछे ना हमारे साथ फिफ्थ वाला क्वेश्चन, हाँ ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमने कर रखा है। चलिए ये सारे वीडियोस देख लेना। अब हम शुरू करने वाले हैं 6th क्वेश्चन। A prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on the face of the prism. अच्छा, मिनिमम एंगल डेविएशन वाला न्यूमेरिकल है। चलो मिटा रहा हूं, सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो समझने की कोशिश करो क्या दे रखा है। पहला पहला प्यार है, पहले पहले बार है, पहला पहला प्यार है। चलो न्यूमेरिकली पहली पहली बार है। क्वेश्चन नंबर 9.6 मिनिमम डेविएशन वाला क्या होता था? देखो देखो देखो, लाइट आई, हाँ आई, ऐसे बेंड हुई, हाँ हुई, निकल गई, हाँ निकल गई, और नॉर्मल बनाई, हाँ बनाई, ये नॉर्मल बनाई, हाँ बनाई, और चलो इसे कहते हैं R1, इसे कहते हैं R2, इसे कहते हैं I, इसे कहते हैं E, इसे कहते हैं E। चलो, और 40 दे रखा है और 60 दे रखा है। चलो एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए कितना दे रखा है बेटा? ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। और क्या देखा है? एंगल ऑफ मिनिमम एंगल डेविएशन इज मेजर्ड बाय 40 डिग्री। 40 डिग्री है मिनिमम। अब लाइट ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे इतना बेंड हो गई, डेल। इस डेल को क्या कहा जाता है? डेल। डेल को कितना है बेटा? 40 डिग्री ना, कुछ दिमाग से निकल गया। 40 डिग्री कितना है बेटा? ये जो तुम्हारा ये 40 डिग्री दे रखा, 40 डिग्री। अब फॉर्मूला आपको याद हो, डेल कितना होता था बेटा? डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला था। देखो इधर से ही है ना मिनिमम, है ना, मिनिमम का कंडीशन हम लगा लेंगे। देखो वो सारे फॉर्मूला आपको याद हो तो ठीक है, हम बच्चों को नहीं कहते याद रखने के लिए। अगर याद रह जाते ना, आपका दिमाग है तो आप याद रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो मिनिमम चाहिए, है ना। कंडीशन फॉर ये, कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन होती है आई और ई बराबर होना चाहिए, आई और ई बराबर होना चाहिए, और ए इज इक्वल टू, है ना, ए इज इक्वल टू 2r होना चाहिए, है ना। ऐसे तो ए इज इक्वल टू कितना था? ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था ना। ए इज इक्वल टू कितना था? R1 प्लस R2। R और R मिला दोगे तो 2a हो जाएगा, 2r हो जाएगा। चलो मतलब यहां से R कितना हो जाएगा? a/2। कितना हो जाएगा? a/2। ये दो कंडीशन है, दो कंडीशन इसमें लगा दो, काम खत्म हो जाएगा आपका। चलो डेल की जगह पे क्या लिखोगे? डेल मिनिमम। आई की जगह पे क्या लिखो? आई प्लस ई की जगह पे क्या लिखना है आपको? आई लिखना है, तो 2i हो गया, 2i। और ए की जगह पे क्या लिखोगे? ए ही लेना, तो ए की जगह पे ही लेना दो। चलो इसको यहां पे ले लो, माइनस ए यहां पे आ जाएगा, प्लस ए, और डिवाइड बाई 2 चला जाएगा, तो आपको आई मिला आई। चलो बहुत बढ़िया, बस हो गया। अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं। चलो ये मान लो n1 है और ये मान लो n2 है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हमें दे रखा है? हम यहाँ खुद ही ले लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें दे नहीं रखा है। चलो इन्होंने मटेरियल का पूछ रखा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मतलब इन्होंने पूछ रखा है कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। चलो लगाओ यहाँ पे, एक काम करो, यहाँ पे स्नेल लॉ लगाओ, यहाँ पे स्नेल लॉ लगाओ। ये n1 साइन i n2 साइन r, है ना। n1 साइन i, n2 साइन r। अच्छा आपको n2 निकालना है ना, इसको यहां पे जान दो,
n1 तुम्हारा 1 है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2। डन। आई की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। डेल एम कितना दे रखा है, डेल एम आपको दे रखा है 40, है ना। ये कितना दे रखा है 40, कट रहा है नहीं कट रहा है ना 40। ए कितना दे रखा है, ए 60 डिवाइड बाई 2, मतलब 40 प्लस 60 100, 100 डिवाइड बाई 2 मतलब हो गया 50 डिग्री, साइन 50। चलो आर कितना होगा, आर कितना होगा a बाई 2, है ना। आर इज इक्वल टू a बाई 2, a बाई 2। ए कितना है तुम्हारा 60, 60 का आधा हो गया 30 डिग्री, साइन 30। वैल्यू रखो, n2 निकल के आ जाएगा बेटा। n2 कितना आएगा, n2 तुम्हारा आएगा ये करीब करीब 1.5 आएगा। वैल्यू रखो, आंसर निकालोगे ना 1.5 आ रहा है, 53 ऐसे आ रहा है। चलो आपका n2 आ गया। अब क्या कह रखा है, आगे दिखा दे। आगे ये कह रहा है बेटा, हाँ, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, मतलब बाहर जो मीडियम था ना n1 की जगह पे इन्होंने क्या लगा दिया है 1.33, है ना। अच्छा, प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मतलब सेम जो यही थी ना, इसका है ना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा ये हमें निकालना है, डेल एम निकालना है, डेल एम कितना होगा। अब हमारे पास सारा डेटा रहेगा n1 है, सेम सिचुएशन यही है। क्या होगा, n1 साइन आई, n2 साइन आर। अब क्या हो जाएगा, बाहर जो n1 ना वो एक पानी होगा। n1 क्या हो जाएगा अभी इस बार केस में पानी हो जाएगा। पानी मतलब 1.33, 1.33 मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं 4/3। चलो n1 कितना हो जाएगा 4/3। चलो साइन आई, n2 कितना हो जाएगा, n2 हमारा जो है वो ग्लास है, ग्लास हमें पता है 1.5। और साइन आर, आर मतलब क्या हो रहा है बेटा, आर मतलब ये होगा 30, साइन 30। सारी वैल्यू रखो, ये यहां पे चला जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू 1.5 साइन 30। देखो साइन आई, आई की वैल्यू भी रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा आई, देखो कितना हो रहा है डेल एम प्लस a बाई 2, है ना, 4/3 साइन डेल एम प्लस a बाई 2, मिनिमम डेविएशन a बाई 2 इज इक्वल टू 1.5 और साइन 30। देखो आपके पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू तुम्हारे पास 60 है, 60 रख दिया। अब देखो आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू है, सिर्फ डेल एम नहीं है। देखो क्या करोगे, इन दोनों को इसे यहां पे जाने दो, इसे यहां पे जाने दो, साइन डेल एम प्लस 60/2, ये यहां पे जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से डिवाइड होगा, 1.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 और साइन 30 हो गया हाफ। डन। और ये सारी वैल्यू की खिचड़ी निकालो बेटा, लगभग ये सारी वैल्यू की खिचड़ी आ रही है 0.5759, है ना, 0.5759 आ रहा है। डन। और ये हो गया साइन डेल एम प्लस 60/2। अब इसकी साइन में वैल्यू देख लो, साइन को इधर लगा दो, साइन इनवर्स हो गया, तो साइन की वैल्यू देख लो, डेल एम प्लस 60 डिवाइड बाई 2, और ये साइन में वैल्यू आ रही है करीब करीब 35 डिग्री 10 मिनट, 35 और 10 मिनट मतलब कितना आ रहा है, ओके 35.10 मतलब 35 पॉइंट हम कितना ले लें, 6 ले लें, हाँ 1 चलेगा, 35.10 डिग्री से आ रहा है। अब इसका काटपीट करके डेलम जो आपका आ रहा है, डेलम की वैल्यू करीब करीब कितनी आ रही है, अच्छा 10 डिग्री आ रहा है, 10 डिग्री एंड 20 मिनट। डन, क्लियर इतना, ये 1/6 मतलब हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, मिटा दो। 9.7 देखिए बेटा, 9.7 क्वेश्चन देखा जाए, आज हम इसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी उड़ा के रहेंगे, उड़ा दे।
उड़ा दे, उड़ा दे। चलिए बेटा अब ले लिया जाए 7th क्वेश्चन। चल फटाफट फटाफट फटाफट। 7th क्वेश्चन, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विद द बोथ फेसेस ऑफ सेम radius of curvature. What is the radius of curvature required to focal length is to be 20 सेंटीमीटर। मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है और 20 सेंटीमीटर दे दिया उसकी फोकल लेंथ, लेकिन क्या कंडीशन लगाई है कि कहां पे रखा है। तो देखो जब जब ये ऐसा कोई कंडीशन ना लगी हो ना कि कहां पे रखा है, तो हम जस्ट क्या ले लेंगे कि हम मान लेंगे कि वो एयर में रखा हुआ है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13.6 सॉरी 9.6 9.7 सॉरी स्लिप ऑफ टर्न हो गया है ना, दिमाग फिसल गया। चलो चलो दोनों तरफ क्या हुआ बेटा यार, हाँ दोनों तरफ एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है बेटा 1.55 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा होगा 1, n1 इज इक्वल टू 1, n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 1.55 और दोनों तरफ बाइफोकल दे रहा है बेटा, सेम रेडियस से r दे दिया, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा r दे रखा है। ठीक है चलो अब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहती है बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है बेटा 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1, n2 माइनस n1 अपॉन n1 इज इक्वल टू 1/r2 माइनस 1/r1। डन, 1/r2 माइनस 1/r1। r1 क्या है बेटा, r है इस तरफ, r1 तुम्हारा होगा बेटा r1, इसका देखो इसका सेंटर इस तरफ बन रहा है बेटा है ना, तो ये प्लस होगा प्लस r, और इसका जो होगा वो इस तरफ बनेगा, तो r2 कितना हो जाएगा बेटा माइनस r। डन, लिखा जाए 1/f। n2 कितना दे रखा है हमारे पास, n2 जो हमारे पास है वो है 1.55 यहां पे बेटा r1 माइनस r2 हाँ, n2 माइनस n1 अपॉन n1 1.55 और ये कितना दे रखा है 1 और नीचे 1। चलो ये कितना हो गया 1 अपॉन प्लस r और ये हो गया 1 अपॉन माइनस r। 0.55 में से ये चला गया 0.55 हो गया और ये हो गया 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। ठीक है, और ये 2/r आ गया, 2/r 1/f है ना, और f की वैल्यू हमें दे रखी, f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है, 20 सेंटीमीटर ले लो। चलो अब r को सब्जेक्ट बनाना, r यहाँ पे आ जाएगा 20 यहाँ पे आ जाएगा, सो r इज इक्वल टू 0.55 इंटू 2/20, इसने इसको 10 से मार दिया, नीचे 10 हो गया। चलो 0.55/10 और ये कितना आ गया बेटा 0.55 ये क्या हो जाएगा 0.55 इंटू 2 और 20 ऊपर चला जाएगा बेटा है ना, तो नीचे 100 होगा, एक 0 से 0 कट जाएगा और काट पीट करके करीब करीब आपका आंसर जो बन रहा है वो 22 सेंटीमीटर बन रहा है, 22 सेंटीमीटर। क्लियर है, देख लो आर कितना है बेटा 22 सेंटीमीटर। चलिए इसे छाप लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 8th क्वेश्चन, चलिए फटाफट देख लीजिए 8th क्वेश्चन में क्या है, रफ कर दे रहा हूं। A beam of light converge at point P. Now a lens is placed in a path of convergent beam 12 centimeter from A. At what point does the beam converge? If the lens is concave lens, convex lens of focal length 20 centimeter
और कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अच्छा, एक रे है जो है ना कहीं पे मिल रही थी ऐसे, क्वेश्चन नंबर 9.8, ऐसे रे जा रही थी, ऐसे मिलने की कोशिश कर रही थी किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मिलने की कोशिश कर रही थी ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके बीच में ऐसे जाकर लेंस को रख दिया। अब पहले बताया है कि हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा है, हमने रखा है यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जो है वो रखा है हमने कॉन्वेक्स लेंस, 20 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। यहाँ पे बीच में जाके हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जिसकी फोकल लेंथ दे रखी बेटा 20 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर। तब ये क्या करेगा, रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, यहाँ पे मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मिलेगी नहीं यहाँ पे। अब कहाँ मिलेगी बेटा, थोड़ा पास में, जल्दी मिल जाएगी ऐसे, यहाँ से आके बेंड करके यहाँ पे, यहाँ से बेंड करके यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको V निकालना है, डन। चलो, इस वाले केस में आपका U पॉजिटिव है, जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, थियरी में ऑलवेज कहता था ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। एग्जैक्ट अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है तो ऐसा डिफाइन हो सकता है, रे मिलने की कोशिश कर रही थी, रे मिल रही थी, मिलना चाहती थी लेकिन मिल नहीं पाई यहाँ पे, इसकी वजह से। किसकी वजह से बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की वजह से, ठीक है। मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस वाले केस में v कितना है, v भी इस तरफ है, पॉजिटिव होगा। u कितना है, u जो तुम्हारा है इस तरफ है तो प्लस 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर माइनस 12 सेंटीमीटर ले लिया तो गलत हो जाएगा फिर। फोकल लेंथ कितना है इसकी, प्लस 20 सेंटीमीटर, डन। v निकालना है, ये यहां पे चला गया, प्लस हो गया 1/f प्लस 1/u। f कितना है बेटा 20, 1/20, u कितना है बेटा 1/12। एलसीएम लेके काट पीट करके आंसर निकालेंगे बेटा, और आंसर करीब आ रहा है बेटा 7.5 सेंटीमीटर, है ना, 7.5 सेंटीमीटर पहला आ गया। चलो, सेम इसी तरीके से हमें दूसरा करना है। दूसरा क्या करना है, हमें कॉन्केव लेंस लगाना है, कॉन्केव लेंस लगाना है जिसकी फोकल लेंथ फोकल लेंथ कितनी दे रखी, 16 सेंटीमीटर दे रखी, ये लगाना है। चलो बेटा, इसे 1 2 3, चलो फटाफट वीडियो पोस्ट करके उसको कोशिश करिए सॉल्व करने की। जैसे रे ऐसे जा रही थी, यहाँ पे मिलने की कोशिश कर रही थी, मैंने बीच में क्या लगा दिया, इस वाले केस में लगाऊंगा कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस। तो ये रे को ऐसे मिलाएगा नहीं, थोड़ा दूर कर देगा ऐसे, और ऐसे दूर कर देगा तो करीब यहां पे जाके मिलेगी, ठीक है। चलो, तो ये क्या होगा, पहले इसके बीच का डिस्टेंस जो हमारा था वो कितना था बेटा 12 सेंटीमीटर था, पहले जहां मिलने की कोशिश करी थी 12, यू तुम्हारा 12 था, ये तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, है ना, ये तुम्हारा कैसा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो तुम्हारी है 16 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी फोकल लेंथ माइनस होती है ना, कौन सा है, कॉन्केव लेंस है। मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u कितना है प्लस 12 सेंटीमीटर, v निकालना है 1/f प्लस 1/u। चलो, अब क्या हो जाएगा, f लगाइए, f कितना है -16 -16, है ना, और u कितना है, u है तुम्हारा प्लस 12 1/v। v करीब कितना आ रहा है, v जो आ रहा है वो तुम्हारा 48 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 48 सेंटीमीटर। चलो देख लो, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं, देख लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9th क्वेश्चन फटाफट देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अभी बीम ऑफ लाइट कहां गया, सॉरी, object of size 3 cm is placed 14 cm in the front of the concave lens of focal length 21 cm, है ना, और उसके बाद क्या देगा, डिस्क्राइब द इमेज, है ना, और दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, व्हाटएवर सब ब्ला ब्ला सब दिया हुआ है। में मेन डेटा दिया, उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर दूर है, 21 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है। चलो क्वेश्चन 9.9, हाइट 3 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा u, और हमारे पास क्या दे रखा है, और फोकल u जो है वो u है तुम्हारा 14 और ये 21, 14 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है।
माइनस है, और लेंस तुम्हारा जो है वो लेंस तुम्हारा है कॉन्केव। कॉन्केव कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस मतलब ये भी नेगेटिव। चलो फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v निकालना है, u यहाँ पे आ जाएगा, 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लो, uf अपॉन u प्लस f इज इक्वल टू v। वैल्यू रख दो, u की वैल्यू -14, f की वैल्यू -21, -14 -21, और काट पीट करके आंसर निकालोगे। काट पीट करके आंसर निकालने पर करीब करीब आंसर जो आ रहा है बेटा -8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इन्होंने पूछ रखा है क्या ना, मतलब इमेज का नेचर वगैरह बताइए। हमने इमेज कहाँ रखी थी, 14 पे रखी थी, है ना, -14 पे, और बनी कहाँ पे, -8.4 सेंटीमीटर पे। मतलब काफी यहाँ पे रखी थी 14 सेंटीमीटर, बनी तुम्हारे 8.4 पे। चलो मैग्निफिकेशन निकालो, 8.4 आ रहा है, -8.4। चलो मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, इस वाले केस में लेंस है ना, लेंस है तो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन v बाई u होता है। v कितना है तुम्हारा -8.4, और u कितना है, u है तुम्हारा -14 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन काट पीट करके आ रहा है बेटा तुम्हारा 3, मैग्निफिकेशन तुम्हारा आ रहा है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 0.6 आ रहा है, 0.6 मैग्निफिकेशन तुम्हारा आ रहा है 0.6। चलो मैग्निफिकेशन निकल के आ गया। अब मैग्निफिकेशन के बाद तुम्हें एच डैश मतलब हाइट निकालनी, इमेज की हाइट, इमेज हाइट तुम्हें निकालनी है। अच्छा, मैग्निफिकेशन एच डैश बाई एच बी होता है। अच्छा, एच डैश निकालो तो एम एच होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन 0.6, और एच कितना है बेटा, एच तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, तो सब तो 1.8 के आसपास होगा, 1.8 सेंटीमीटर। ये सब तुम आराम से निकाल लोगे बेटा, काफी इजी चीजें है तो सब, ठीक है। चलिए फटाफट अब 10th क्वेश्चन लिया जाए, देख लो इसे अच्छे से, 10th क्वेश्चन ले लिया जाए। चलो 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द convex lens of the focal length 30 सेंटीमीटर इन द कॉन्टेक्ट विद द कॉन्केव लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस से कॉन्टेक्ट में फोकल लेंथ 20 मिनट या सिस्टम ऑफ, ये तो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। लगाओ फटाफट लगाओ, इसे सॉल्व करो। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या कहते थे बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस थियरी, क्वेश्चन नंबर 9.10 क्या कहती है थियरी, थियरी कहती है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 क्या है बेटा, 20 ईयर के 30, जो है तुम्हारा कॉन्वेक्स है वो +30, और जो कॉन्केव है वो कितना है बेटा, -20। मिलाओ फटाफट आंसर निकालो, ये करीब करीब आंसर आएगा, कितना आ रहा बेटा, इसका जो आंसर आ रहा है -60, फोकल लेंथ -60 सेंटीमीटर। अब -60 सेंटीमीटर है, मतलब तुम्हारा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉम्बिनेशन जो है बिहेव कर रहा है तुम्हारा कॉन्केव मिरर की तरह, कॉन्केव लेंस की तरह, कॉन्केव लेंस की तरह। देन तुम्हारा ये जो था ये कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स लेंस, और ये था तुम्हारा कॉन्केव, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बना है दोनों का वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, कॉन्केव की तरह। डन, छाप लो इसे अच्छे से।